तो यार सुनने में आ रहा है कि एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 एक मल्टीवर्स मूवी होने वाली है जिसके इवेंट्स डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड में होंगे और ये एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बीच में रिलीज की जाएगी। तो ऐसे में मूवी में क्या क्या हो रहा होगा, कौन कौन देखने को मिलेगा और मेरे क्या विचार हैं इस पर, सब कुछ डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। साथ में सोनिक 3 का ट्रेलर आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, तो उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे और लास्ट में डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी से कुछ डिलीटेड सीन्स भी एक्सप्लेन करूंगा। तो सब कुछ एक वीडियो में मिलेगा, तो आई होप तुम्हें मज़ा आएगा। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालो ऐसे ही और भी ऑल इन वन वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 की। तो जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी नो वे होम की तरह एक मल्टीवर्स मूवी होगी जो कि बैटल वर्ल्ड पर होगी। अब देखो ये न्यूज़ नहीं है बट र्यूमर भी नहीं है, ये उसके बीच की चीज़ है जहाँ कुछ इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग सोनी और मार्वल के बीच उठापटक चल रही है कि मार्वल यानी केविन फाइगी चाहते हैं कि स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी एक ग्राउंडेड स्टोरी हो जिसमें किंगपिन, डेयरडेविल जैसे लोग हों और मूवी नॉर्मल क्राइम फाइटिंग मूवी हो, जैसा कि नो वे होम के लास्ट में स्पाइडरमैन के न्यू सूट के साथ हिंट दी गई थी। बट दूसरी तरफ सोनी वाले चाहते हैं कि मूवी को ग्राउंडेड नहीं बल्कि एमसीयू की मल्टीवर्स सागा का प्रॉपर पार्ट बनाते हुए मल्टीपल स्पाइडरमैन दिखाकर नो वे होम वाली सक्सेस दोहराई जाए। सोनी का मानना यह है कि एमसीयू की मल्टीवर्स सागा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के साथ खत्म हो जाएगी, जिसके बाद एमसीयू का एक सॉफ्ट रिबूट होगा, एक सिंगल यूनिवर्स होगा। तो ऐसे में मल्टीपल स्पाइडरमैन स्टोरी को दिखाने का मौका फिर ना जाने कब मिल पाएगा। तो इसीलिए अगर सीक्रेट वॉर्स से पहले एक मल्टीवर्स स्पाइडरमैन मूवी बन जाए तो सोनी की भी बहुत सी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जैसे माइल्स मोरालेस और मल्टीपल पीटर पार्कर को एक मूवी में दिखा सकते हैं, वेनम और स्पाइडरमैन का इंटरेक्शन भी दिखा सकते हैं और उसके लिए इस स्टोरी को बैटल वर्ल्ड पर बेस्ड होना पड़ेगा। स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट बताई जा रही है कि जुलाई 2026 रखी गई है। यहाँ पहले कोई और अनटाइटल्ड मार्वल मूवी रिलीज होने वाली थी, बट जो स्कूप्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग अब इस जगह पर स्पाइडरमैन 4 रिलीज होगी। तो ये होगा कैसे, अगर तुम्हारा सवाल ये है तो मुझे ये लगता है कि ये सब शुरू होगा प्रॉपरली द फैंटास्टिक 4 मूवी से, जिसमें डॉक्टर डूम की एंट्री होगी और उस मूवी में उसे पता चलेगा कि मल्टीवर्स में इनकर्जन्स चल रहे हैं, जिस वजह से सारी यूनिवर्सेस आपस में टकराकर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब इनकर्जन्स का मतलब मार्वल कॉमिक्स में ये था कि बियॉन्डर्स ने जब ये करंट मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करके न्यू मल्टीवर्स डिजाइन करने का प्लान बनाया तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने मॉलिक्यूल मैन का यूज किया। बट डॉक्टर डूम को इस बारे में पता चल गया और उसने मल्टीपल मॉलिक्यूल मैन का यूज करके बियॉन्डर्स की पावर्स छीन ली और हर यूनिवर्स की रियलिटीज का कुछ पार्ट लेकर एक नई अर्थ बनाई जिसको नाम मिला बैटल वर्ल्ड का। और वहाँ पर डूम ने सबकी मेमोरी मैनिपुलेट करके अपने लिए सर्व कराना शुरू कर दिया और वो वहाँ का गॉड एम्परर डूम बन गया। तो ऐसे ही एमसीयू में इनकर्जन्स चल रहे हैं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसकी ग्लिम्स भी दिखी थी। तो जब डूम को पता चलेगा कि उसका यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय होने वाला है तो वो अपने सेवियर कॉम्प्लेक्स की वजह से सब कुछ बचाने के नाम पर हर यूनिवर्स के एंकर बींग्स को मारना शुरू कर देगा, जिससे कि यूनिवर्सेस आपस में टकराने से पहले ही बिना एंकर बिंग्स के खत्म होने लगे और वो अपना यूनिवर्स बचा सके। पर इसके बाद भी जब इनकर्जन्स नहीं रुकेंगे तो सब कुछ डिस्ट्रॉय होने से पहले वो हर रियलिटी का कुछ पार्ट टेलीपोर्ट करके वॉइड में ले जाएगा और वॉइड ही अल्टीमेटली बैटल वर्ल्ड बनेगा जहां पर डॉक्टर डूम रूल करेगा। और यहीं पर टॉबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड, टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन प्लस सोनी के स्पाइडरमैन विलेंस भी टेलीपोर्ट हो जाएंगे। माइल्स मोरालेस भी दिख सकता है। अब जब लास्ट स्पाइडरमैन मूवी के बाद ये न्यूज आई थी कि मार्वल स्पाइडरमैन 4 को काफी स्ट्रीट लेवल पर बनाएगा तो मुझे काफी अच्छा लगा था, बट मुझे ये बात भी सही लगी कि मल्टीवर्स सागा कुछ टाइम में खत्म होने वाली है। तो ऐसे में लास्ट बार एक मल्टीवर्स स्पाइडरमैन स्टोरी लाइन ट्राई करने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद भी काफी टाइम रहेगा ग्राउंडेड मूवी बनाने के लिए और कॉमिक्स में तो बैटल वर्ल्ड में पीटर पार्कर और माइल्स मोरालेस का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो ऐसे में स्पाइडरमैन 4 में माइल्स मोरालेस को लाकर सीक्रेट वॉर्स में भी इसको यूज किया जा सकता है। और मार्वल का प्लान है कि ह्यूज जैकमैन और टॉबी मैगवायर को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का मेन लीड रखने का, तो टॉबी मैगवायर भी ऐसे स्पाइडरमैन 4 से बैटल वर्ल्ड में इजीली एंटर कर पाएगा। अब ये सब तब होगा जब सच में स्पाइडरमैन 4 बैटल वर्ल्ड पर होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ स्कूपर से सुनने को मिला है, कोई भी ऑफिशियल अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है। तो तब तक हम लोग वेट करते हैं और तुम्हारे क्या विचार हैं इस पर कमेंट्स में बताओ। अब बात करते हैं सोनिक 3 के ट्रेलर की, जो कि काफी सारी कूल डिटेल से भरा हुआ है और सबके फेवरेट कियानू रीव्स आवाज देंगे शैडो को, प्लस मेरे फेवरेट जिम कैरी का डबल रोल होने वाला है और ये मूवी पिछली 2 मूवीज से ज्यादा इमोशनल भी होने वाली है। तो इस मूवी के ज्यादातर पार्ट्स सोनिक 2 एडवेंचर 2 वीडियो गेम पर बेस्ड होंगे और ट्रेलर की शुरुआत में सोनिक, टेल्स और नकल्स रेस कर रहे हैं और एक हैप्पी फैमिली की तरह टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब नकल्स लास्ट मूवी में काफ़ी टाइम तक सोनिक से फाइट कर रहा था, बट लास्ट तक वो फ्रेंड्स बन गए थे और उसके बाद नकल्स की अपनी एक सीरीज भी आई थी जो कि मैंने नहीं देखी है। सोच रहा था मैं कि काफ़ी टाइम से देख लूंगा, बट टाइम नहीं मिल पाया। खैर, उस शो को देखने या ना देखने से इस मूवी का ज़्यादा लेना देना नहीं होगा। खैर, मूवी में सोनिक ऑडियंस को अच्छा खासा रिकैप कराता है कि अभी तक उसकी और उसके फ्रेंड्स की लाइफ में क्या क्या चल रहा था। यहाँ उसकी बनाई हुई एक ड्राइंग भी दिखती है जो कि उसकी और लॉन्ग क्लॉ की है। उसके ओरिजिनल होमवर्ल्ड
मोबियस की। अब इनके फैमिली फन के बाद हमें दिखता है शैडो, जो कि प्रिजन आइलैंड पर कैद करके रखा गया है। अब लास्ट टाइम जब शैडो का जिक्र हुआ था तो पता चला था कि प्रोजेक्ट शैडो और उसकी क्रिएशन 50 साल पुरानी है। प्रोजेक्ट शैडो को जेराल्ड रोबोटनिक लीड कर रहे थे, यानी कि ये बुढ़े वाले दद्दू। अब देखो पूरा सीन क्या था कि जेराल्ड रोबोटनिक एक जीनियस था जिसको गवर्नमेंट ने हायर किया था कि एक अमर होने वाली हर डिजीज को क्योर करने वाली मेडिसिन क्रिएट करने के लिए। जेराल्ड का अपना हिडन मोटिवेशन ऐसा क्योर ढूंढने के लिए ये था कि उसको अपनी ग्रैंड डॉटर मारिया रोबोटनिक के लिए ये क्योर चाहिए था, जो कि काफी ज्यादा बीमार थी। तो जेराल्ड ने इसीलिए सोनिक की प्रजाति के डीएनए और एक डार्क आर्म्स प्रजाति के डीएनए से हाइब्रिड क्रिएशन की, जो कि अपना शैडो बना। अब सोनिक के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, प्लस जो ब्लैक आर्म्स रेस है जिसके बारे में आगे की मूवीज में और भी ज्यादा देखने को मिलेगा एज अ मेन विलेन ऑफ सोनिक फ्रेंचाइज। अब ये जो शैडो क्रिएट हुआ है वो मारिया रोबोटनिक के साथ काफी अच्छा बॉन्ड कर लेगा। उधर गन एजेंसी, जिसको हम सोनिक मूवीज में देखते आए हैं, उनको पता चलता है कि गवर्नमेंट शैडो के रूप में एक डेडली वेपन क्रिएट करवा रही है। तो वो लोग उस लोकेशन पर अटैक करते हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली मारिया की जान चली जाती है। अब सीन ये था कि जेराल्ड को भी नहीं पता था कि गवर्नमेंट ये इलाज का बहाना बनाकर उससे शैडो जैसा वेपन क्रिएट करवा रही है। तो इसीलिए मारिया के मरने के बाद जेराल्ड शैडो को बिल्कुल विलन बनने के लिए मोटिवेट कर देता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब ये सारी बैक स्टोरी में भी फ्लैशबैक्स में दिखे। इधर गन एजेंसी, जिसका फुल फॉर्म है गार्डियंस यूनिट ऑफ नेशंस, ये लोग सोनिक और उसके फ्रेंड्स की हेल्प लेंगे। ये फाइट जापान से शुरू होकर मूवी के लास्ट तक लंदन में जाकर खत्म होगी। अब मेरे ख्याल से जैसे लास्ट सोनिक मूवी में हुआ था कि नकल्स लास्ट में सोनिक की साइड हो गया था, वैसे ही शैडो भी सोनिक की साइड हो जाए और मेन विलन या तो एगमैन या फिर जेराल्ड रोबोटनिक हो, जैसे कि हर सोनिक मूवी में हुआ ही है। क्योंकि जब शुरुआत में सोनिक को पता चलेगा कि शैडो को रोकना इतना आसान नहीं है तो वो लोग एगमैन के पास जाएंगे, जो कि अब काफी मोटा हो गया है। और यार सच बताऊं, आई लव जिम कैरी। बंदा रिटायर होने वाला था, कोई और काम करने के लिए रेडी नहीं है, बट जैसे ही नई सोनिक मूवी बनती है उसके लिए टाइम ही टाइम है इनके पास। और अब तो डबल रोल भी है, तो एगमैन अपने ग्रैंडपा रोबोटनिक के पास जाएगा जिसके जिंदा होने के बारे में उसे पता ही नहीं होगा, और यहीं से शैडो और मारिया वाली बैक स्टोरी पता चलेगी। इसके अलावा शैडो की पावर्स मुझे काफ़ी कूल लगी। टेलीपोर्टेशन है जो कि सोनिक की सुपर स्पीड को काउंटर करेगी। इसकी एक सीक्रेट पावर है कि बहुत ही छोटे लेवल पर स्पेस टाइम मैनिपुलेशन भी कर सकता है, जिसको केओस कंट्रोल बोलते हैं सोनिक यूनिवर्स में। अब इस ट्रेलर में एक्शन सीन्स काफ़ी ज़्यादा कूल हैं और मूवी में तो और भी ज़्यादा सीन्स होंगे। सबसे अच्छी चीज़ मुझे सोनिक मूवीज़ की ये लगती है कि कभी भी निराश नहीं करती हैं, और इसीलिए मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। अब तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर, क्या क्या देखने के लिए एक्साइटेड हो, कमेंट्स में बता डालो। अब इसके बाद बात करते हैं डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी की अल्टरनेट एंडिंग और डिलीटेड सीन की। तो अभी रायन रेनॉल्ड्स ने गैम्बिट से रिलेटेड एक अल्टरनेट एंडिंग सीन शेयर किया, जहाँ गैम्बिट सब कुछ खत्म होने के बाद कैसेंड्रा नोवा के डेड एंटमैन बेस में टहल रहा है। आसपास टोड और साइलॉक जैसे म्यूटेंट्स मरे हुए पड़े हैं। ये सब कैसेंड्रा नोवा की साइड थे जिनको गैम्बिट, इलेक्ट्रा, ब्लेड और बाकी हीरोज ने काट डाला था। अब गैम्बिट यहाँ वॉक कर ही रहा है कि तभी पीछे से एक मैजिकल पोर्टल खुलता है जिसकी चमक उसकी आंखों में दिख रही है। अब देखो इस सीन का मतलब ये है कि जब पूरी डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी खत्म हो जाती है, सारा टीवी ड्रामा और खाना पीना मिलना जुलना सब, तो सबके बाद टीवी वाले इन रेजिस्टेंस वाले मेंबर्स को उनके अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में भेज रहे हैं वापस। तो उसी में गैम्बिट को भी अपने यूनिवर्स में वापस भेजा जा रहा है। अब गैम्बिट को मूवी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल मिला था। चैनिंग टेटम की यूनिक स्टाइल की वजह से फैंस को पसंद भी आया था, और बहुत से फैंस गैम्बिट की सोलो मूवी भी चाहते हैं। वैसे जब एक्समैन कैरेक्टर्स फॉक्स के अंडर थे तो चैनिंग टेटम की गैम्बिट मूवी पर काफ़ी टाइम तक काम चला भी, बहुत से डायरेक्टर्स चेंज हुए, फिर डिज्नी फॉक्स डील के टाइम तक ये मूवी कैंसिल ही हो गई। बट चैनिंग टेटम और अब रायन रेनॉल्ड्स ने भी गैम्बिट मूवी को बनाने का मोर्चा संभाल लिया है। अब ये जो सीन है इसके बारे में रायन रेनॉल्ड्स ने बताया कि जब डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन चल रहा था, जहां डेडपूल जॉनी स्टॉर्म के बारे में बात कर रहा था, तो एक टीवी मॉनिटर पर यही गैम्बिट वाला सीन भी चल रहा था। इसका मतलब गैम्बिट मूवी के बाद सर्वाइव कर चुका है और अपने यूनिवर्स पहुंच चुका है। सेम इसी तरह ब्लेड और इलेक्ट्रा को भी सर्वाइवल के बाद टीवी वालों ने उनके यूनिवर्स भेज दिया होगा। और रही बात X-23 की, तो वो डेडपूल और लोगन वाले यूनिवर्स की ही थी, तो वो उनके साथ ही रह गई। और रही बात गैम्बिट की सोलो मूवी की, तो मल्टीवर्स सागा के बाद मार्वल MCU में म्यूटेंट सागा पर फोकस करेगा, और गैम्बिट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है म्यूटेंट स्टोरी लाइन्स का। एक्समैन 97 में भी हम उसको देख चुके हैं, तो MCU का अपना गैम्बिट भी जरूर होगा म्यूटेंट सागा में। हाँ, वो चैनिंग टेटम होंगे या मार्वल किसी दूसरे को कास्ट करेगा, ये अलग टॉपिक रहेगा। वैसे चैनिंग टेटम की गैम्बिट मूवी के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? कैसा लगा तुम्हें डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी का गैम्बिट? उसका उतना सही रोल सफिशिएंट था या उसकी पूरी मूवी भी देखना चाहोगे तुम? कमेंट्स में बताओ। वैसे गैम्बिट की सोलो मूवी कब आएगी ये तो पता नहीं, बट चैनिंग टेटम एज गैम्बिट एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में जरूर लौटेंगे, ये तो 100% तय है।
अब ये सारी चीज़ें एक वीडियो में एक्सप्लेन कर डाली, अगर मुझसे हो पाएगा तो इसको कंटिन्यू करूंगा, जिससे कुछ छोटे मोटे या बहुत कम फेमस मूवीज़ और शोज़ पर भी बात कर पाऊँ मैं, और इससे काफ़ी सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। प्लस मुझे भी एंग्जाइटी नहीं होगी कि कुछ टॉपिक्स जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ वो छूट नहीं रहे हैं। तो ठीक है, अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आइज पे।